जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं योंगजी सोफे पर लेटा होता है। उसका असिस्टेंट आता है और उसे पूछता है कि आज सोंग चाचा क्यों नहीं आई। जिस पर योंगजी कहता है मुझे नहीं पता। उसका असिस्टेंट उसके लिए खाना बना कर लाता है और कहता है कि क्यों ना आज तुम मेरा खाना टेस्ट करो। वो उसका खाना टेस्ट करता है जो कि बहुत ही बेकार बना हुआ होता है। वो चीखता है कि तुमने कितना गंदा खाना बनाया और कहता है कि तुमसे बेहतर तो खाना सोंग चाचा बना लेती है। तो उसका असिस्टेंट गुस्से में आकर कहता है कि तुमने सोंग चाचा को बुलाया क्यों नहीं फिर। इस पर योंगजी कुछ नहीं कहता। उसका असिस्टेंट कहता है कि हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, जिस पर योंगजी कहता है नहीं और सोफे पे दोबारा से लेट जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें बाहर का खाना कब से नापसंद हो गया और तुम घर में कब से खाना खाने लगे। वो मुस्कुराता उससे पूछ रहा होता है। योंगजी उसे लुक्स देता है और कहता है हाँ, वैसे मैं इसका यूज टू हो गया हूँ। उसका असिस्टेंट मुसलसल हंस ही रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम योंगजी और उसके बाकी टीममेट्स को स्विमिंग लोकेशन पर देखते हैं, जहाँ पर कोच उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है, उनको तैयार कर रहा होता है कॉन्टेस्ट के लिए। कोच कहता है कि योंगजी तुम सबसे पहले जाओगे और बाकी सब तुम्हें देखेंगे। योंगजी स्विमिंग करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही अच्छी स्विमिंग कर रहा होता है कि तभी उसकी चेस्ट पेन दोबारा से शुरू हो जाती है। वो रुक जाता है। सब उसे फ़ौरन से बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं इसे क्या हुआ। वो भी होश हो जाता है। होश में लाने के बाद उसे पूछा जाता है कि उसे क्या हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद हम देखते हैं जियांगशी, राव्यान और सोंग चाचा को एक जगह खाना खाते हुए। वो उन्हें योंगजी के बारे में बता रहा होता है कि उसका बॉडी स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। वो उन्हें बताता है कि आज पूल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो मरने के करीब था। सोंग चाचा सुनकर बहुत ज़्यादा वरियड हो जाती है। फिर जियांगशी सोंग चाचा से पूछता है कि क्या तुमने उसके लिए कुछ अच्छा खाने को बनाया है। राव्यान भी उसे कहती है हाँ सोंग चाचा बताओ। सोंग चाचा खामोश होती है। जियांगशी कहता है कि उसका कॉन्टेस्ट करीब ही है, उसे कुछ अच्छा खाने की ज़रूरत है। तुमने अपनी जॉब हासिल की है सिर्फ उसी की वजह से। तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए सोंग चाचा। सोंग चाचा कुछ नहीं कहती और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। फिर हम योंगजी को देखते हैं जो कि कोच और प्रोफेसर फांग से मिलने जाता है उनके ऑफिस में। कोच योंगजी को बताता है कि मैंने तुम्हारा मसला मिस फांग से डिस्कस किया है और हमने इसकी वजह से एक डिसीजन भी लिया है। तुम्हारे सिम्टम्स बहुत सीरियस हैं और तुम्हें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत भी है। ऐसे में तुम्हें वो मसला दोबारा नहीं होगा। योंगजी कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब मुझे किस तरह की ट्रेनिंग लेनी होगी। मिस फांग कहती है कि तुम्हें थोड़ी बातचीत करनी होगी और रिलैक्सिंग प्रैक्टिस करनी होगी एक नई शुरुआत के लिए। योंगजी कहता है बातचीत, किस तरह की बातचीत। योंगजी उसके करीब होकर कहता है कहीं आपको मुझ पर क्रश तो नहीं। जिस पर मिस फांग मुस्कुराती है और योंगजी कहता है कि मैं आपसे काफ़ी छोटा भी हूँ। कोच कहता है ज़रा अपनी बातों पर ध्यान दो योंगजी। मिस फांग कहती है कि मुझे तुम पर ही क्रश क्यों होगा, कोच भी तो है ना। कोच की बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी मिस फांग कहती है सॉरी और कहती है कि मैं थोड़ी आउटस्पोकन हो गई थी। मिस फांग योंगजी को कहती है कि तुम बस ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो मेरे साथ। योंगजी कहता है मैं हैरान हो रहा हूँ, ये किस तरह की ट्रेनिंग है, मुझे किस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। मिस फांग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ योगा अरेंज करवाती हूँ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। योंगजी कहता है कि मैं सब नहीं करूँगा। जिस पर कोच कहता है कि मैंने ट्राई किया है तुम्हारे लिए, अगर तुम हार गए तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर योंगजी कहता है कि हम एक बेट लगाते हैं, मैं ये ट्रेनिंग छोड़ दूँगा अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया। जिस पर दोनों कहते हैं डील डन। फिर सीन चेंज होकर सोंग चाचा के घर पर आता है। वो अपने फ़ोन पर रेसिपी देखकर योंगजी के लिए खाना तैयार कर रही होती है। वो खाना बनाते बनाते किचन में ही बैठकर सो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। उसका अलार्म बजता है। वो उठकर अलार्म बंद करती है। तभी उसकी मॉम भी रूम से बाहर निकलती है और आकर कहती है चाचा ये किस तरह की स्मेल आ रही है। जिस पर चाचा कहती है मॉम मैंने कुछ बनाया है। उसकी मॉम कहती है स्मेल तो बहुत अच्छी है। उसकी मॉम बर्तन खोल कर देखती है और सोचती है कि ये तो बीवी बनने की तैयारी कर रही है और मुस्कुरा कर कहती है अच्छा तो ये पूरी रात लान ध्यान के लिए जागी है। वो बहुत खुशी खुशी उस खाने को पैक कर योंगजी के लिए ले जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं उसे ऐसा कहूँगी कि मैंने अपनी मॉम के लिए बनाया था, उसके लिए नहीं। योंगजी के रूम के बाहर वो खड़ी होती है। योंगजी एकदम से रूम से बाहर आता है और वो डर जाता है उसे देखकर। वो उसे देखते ही कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। ये सुनकर योंगजी काफ़ी हैरान हो जाता है। योंगजी बहुत खुश होता है और स्टीफन को पकड़ लेता है। सोंग चाचा हेजिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है। योंगजी से बुलाता है और कहता है कि तुम मेरा कॉन्टेस्ट देखना चाहती हो। जिस पर सोंग चाचा उसे मना करके वहाँ से चले जाती है और फिर योंगजी मुस्कुराता हुआ उसके टिफ़िन लेकर अंदर चला जाता है।
वहीं पर पीछे खड़ा लांतियान ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लांतियान को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं, जो बहुत गुस्से में स्विमिंग कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम डायरेक्ट योंगजे और लांतियान के कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। सोंग चाचा भी वहां पर आ जाती है। कंपटीशन अगले ही पल स्टार्ट होता है। योंगजे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तभी फिर से योंगजे के चेस्ट में बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है। सोंग चाचा उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लांतियान और योंगजे को हॉस्पिटल में देखते हैं। योंगजे सोंग चाचा के पास से गुजरने लगता है। सोंग चाचा उसे बुलाती है, लेकिन लांतियान उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि योंगजे बहुत प्राउड है, उसे जाने दो। जियांगशी और जावियान लांतियान को थर्ड पोजीशन लेने पर मुबारकबाद देते हैं। वो सब योंगजे के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि लांतियान के थर्ड आने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है कोच के साथ। वो सब योंगजे के बारे में बात कर रहे होते हैं। सोंग चाचा कहती है सब मेरी वजह से हुआ है, जो मैंने खाना बनाया था उसकी वजह से उसके स्टमक पेन शुरू हुआ था। कोच कहता है कि तुम सीरियस हो, जिस पर वो कहती हाँ आई एम सॉरी। जावियान कहती है कि हमें योंगजे से कांटेक्ट करना चाहिए। जियांगशी कहता है कि मैंने उसे कॉल की थी लेकिन उससे पिक नहीं की, और मैं उसे बहुत बार टेक्स्ट भी किया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जियांगशी कहता है कि मैंने उसे कहा भी था कि इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। तभी चाचा फ़ौरन से वहाँ से उठ के चले जाती है। जावियान उसे आवाज़ देती है लेकिन वो नहीं सुनती। योंगजे उसके असिस्टेंट के पास आती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे योंगजे का कुछ नहीं पता। उसका असिस्टेंट काफ़ी पैनिक हो रहा होता है कि वो कहाँ चले गया, क्योंकि उसे उसके डैड का फ़ोन भी आया होता है। तभी सोंग चाचा को कुछ याद आता है और वो भागी भागी बाहर की तरफ चले जाती है। वो उसी जगह जाती है जहाँ पर योंगजे उसे लेके गया था। सोंग चाचा योंगजे को फायरफ्लाइज में ढूंढ लेती है और उसे कहती है योंगजे मुझे पता था तुम यहीं होगे। योंगजे से कहता है कि मुझसे दूर रहो। योंगजे कहता है कि मैं वापस दोबारा वहाँ नहीं जा सकता, तुम बस चले जाओ यहाँ से। वो नहीं जाती और उसके पास जाकर बैठ जाती है। सोंग चाचा कहते हैं कि रोड बिल्कुल डार्क है, मैं जैसे कैसे हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गई लेकिन मैं जा नहीं सकती अकेले। योंगजे उसको देखकर कहता है कि तुम क्या करती अगर मैं यहाँ ना होता तो। सोंग चाचा कहते मैं यहीं पर अटक जाती और मैं क्या कर सकती थी। सोंग चाचा योंगजे को कहती है कि हर कोई मिस्टेक करता है, जिस पर योंगजे कहते हैं कि एक मिस्टेक नहीं थी, मुझे नहीं पता लगा कि ये कब स्टार्ट हो गया। सोंग चाचा कहते हैं कि तो क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, जिस पर योंगजे कहते हैं हाँ, साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि मुझे स्पॉट्स एंजाइटी है। योंगजे कहते हैं कि मुझे डर सबसे ज़्यादा इस बात का है कि इस बारे में दूसरों को पता लगेगा। सोंग चाचा को उसका ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम डरो मत। योंगजे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोंग चाचा को देखते हुए कहता है कि मैं क्या करूँगा अगर ये सब दोबारा हुआ तो, क्या मुझे वाकई वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जिस पर सोंग चाचा उसके कंधों पर हाथ रखकर कहती है ऐसा भी तो हो सकता है उस ट्रेनिंग से सब कुछ सॉल्व हो जाए, मेरा यकीन करो सब ठीक हो जाएगा, ओके। योंगजे उसकी तरफ देखता है और कहते हैं हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है और हम योंगजे के असिस्टेंट को देखते हैं, जिसके पास लांतियान आता है और कहता है कि अभी भी योंगजे का कुछ पता नहीं लगा। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है सोंग चाचा ने उसे ढूंढ लिया है, वो दोनों एक साथ हैं। लांतियान को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन चेंज होता है, हम सोंग चाचा और योंगजे को रोड पर चलता हुआ देखते हैं। सोंग चाचा योंगजे को कहते हैं कि मैंने उनको बोला है कि मेरे सूप में कुछ गलत था, तुम भी उनको यही बोलना, इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी। योंगजे कहता है कि मैंने अभी तक वो सूप खाया ही नहीं। जिस पर सोंग चाचा कहती है ऐसा क्यों, मैंने वो पूरी रात जाकर बनाया था। योंगजे कहते हैं हाँ, मैंने उस दिन तुम्हारी काली आंखें देख ली थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने सोचा था कि कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद मैं वो पीऊँगा इनाम के तौर पर। सोंग चाचा मुस्कुराते हुए जा रही होती है। योंगजे से रोक कर कहते हैं सोंग चाचा थैंक यू, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जैसे वो सोंग चाचा के घर के पास पहुंचते हैं, उसकी मॉम बाहर ही खड़ी होती है। वो उसे पूछती है कि ये कौन है, जिस पर सोंग चाचा बताते हैं कि ये योंगजे है। उसकी मॉम योंगजे को देखकर ज़्यादा खुश नहीं नज़र आती। सोंग चाचा अपनी मॉम से पूछते हैं कि आप बाहर क्या कर रही हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे लांतियान ने काफ़ी दफ़ा कॉल की है और मुझसे पूछे कि तुम घर आ गई हो या नहीं। उसकी मॉम कहती है कि तुम इसके साथ क्यों हो, काफ़ी लेट हो गया है, क्या हो अगर लांतियान तुम इसके साथ देख ले तो। योंगजे कहता है लांतियान मेरा दोस्त है, आपको इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है मैं चलता हूँ। योंगजे के जाते उसकी मॉम सोंग चाचा से पूछती है कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ है तो नहीं ना, जिस पर सोंग चाचा कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कहकर वो अपनी मॉम को अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ लांतियान बार में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर योंगजे आ जाता है। लांतियान मुड़ता है और योंगजे को देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ड्रिंक्स चाहिए। योंगजे लांतियान के साथ बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। लांतियान योंगजे को कहता है तुम्हें पता है मैं इतनी दूर तक तुम्हारे बगैर नहीं आ सकता था। योंगजे कहता है कि क्या ये कंफर्टेबल था, जिस पर वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लांतियान योंगजे को कहता है मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को खुद को बॉदर मत करने दो, खुद को परेशान मत करो। योंगजे कहता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो, अपोनेंट नहीं, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पर गिव अप कर दूँ तो मैं कर दूँगा। लांतियान कहता है कि तुम हमारी कन्वर्सेशन में उसको क्यों ले आए और तुम हमेशा ऐसा करते हो, ऐसा क्यों है। योंगजे कहता है वो इसलिए क्योंकि वो हमारा इंटरसेक्शन है। इस बार पर लांतियान हंसने लगता है। लांतियान कहता है तुमने ऐसा खुद किया है, तुमने उसे हमारा इंटरसेक्शन खुद बनाया है। मुझे तुम दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें हम दोनों की ज़्यादा परवाह है। अगर सच बोल दोगे तो तुम मर नहीं जाओगे। योंगजे दिल ही दिल में कहता है अगर ये सच है कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो ये सच उसे हर्ट करेगा। वो स्माइल करके गर्दन हिला देता है। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं। जियांगशी योंगजे को कह रहा होता है कि तुम ट्रेनिंग के टाइम पर कितने रिलैक्स हो, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तुम्हें हाई होने की ज़रूरत है। जियांगशी कहते हैं तुम कितने परफेक्ट हो, फिर तुम हारे क्यों लास्ट टाइम। योंगजे उसकी तरफ देखता है, जिस पर जियांगशी कहते हैं ओके ओके भूल जाओ इस चीज़ को। तभी वहाँ पर कोच आ जाता है और उन सबको कहता है कि हमारी जो ट्रेनिंग होगी ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत टफ होगी, सबको उसके लिए तैयार रहना है। सिर्फ इसी तरह तुम लोग स्ट्रॉन्ग हो सकते हो और इसी तरह तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। सुन रहे हो ना मुझे तुम। जिस पर वो सब कहते हैं यस कोच। फिर हम देखते हैं कि उन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अपनी ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं जिम में, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।